अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं। जैसे ये केटीपी लेज़र है, क्या है, हु केयर्स, बस की वेवलेंथ कितनी है 532। इसका टारगेट क्या है, हीमोग्लोबिन एंड मेलानिन। लेकिन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड है, अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका टारगेट हीमोग्लोबिन भी है, तो दैट्स वाई वी यूज़ फॉर द वेन्स एंड फॉर द वेस्कुलर मेल्फॉर्मेशन, यानी जहाँ भी खून होगा वहाँ इस मशीन को हम यूज़ करते थे, अब नहीं करते। बताता हूँ अभी, उस पर भी आते हैं। वो मेरा अगला ग्राफ होगा, उसमें समझाऊंगा हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा ये एक और मशीन है, इसका नाम है पल्स डाई लेज़र, प्रोड्यूस येलो लाइट एट 585 नैनोमीटर। अब ये देखें, ये सारे विजिबल लाइट्स हैं, यानी 4 से 8 वाले टाइमिंग पे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें ये कौन सा कलर दे रहा है, येलो दे रहा है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो। अब येलो पे आ गए हैं आप, यानी 585। इसका टारगेट क्या है, हेमोग्लोबिन है, अगेन स्पाइडर वेन, हेमेंजियोमा, और रिंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इतना यूज़ इसका है नहीं। पल्स डाई मशहूर है सिर्फ वेसल्स के लिए, और ये बहुत कम क्लिनिक में पाया जाता है क्योंकि ये एक ख़ास बीमारी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्ज वेबर डिजीज, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला लेज़र है रूबी लेज़र। अब इसकी आप वेवलेंथ देखें 695। टारगेट क्या है, मेलानिन। ये हम अभी भी यूज़ करते हैं फॉर हेयर रिमूवल, लेकिन क्यों यूज़ नहीं करते हैं मैं ग्राफ में समझाऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अगेन, चौथा ये एलेक्जेंड्राइड। आप देखें हर एक के आगे क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड वेवलेंथ ऑफ 755। ये हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसका टारगेट भी मेलानिन है, लेकिन इसका ख़तरा सिर्फ ये होता है कि अगर हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं एलेक्जेंड्राइड को ना, ये आपकी पिगमेंटेशन चेहरे पे लाता है। और क्यों लाता है ये भी आपको ग्राफ के ज़रिए समझ में आएगा, इस तरह समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगेन, नेक्स्ट, ये डायोड लेज़र है, इसका वेवलेंथ 810, सब नैनोमीटर के अंदर है। टारगेट क्रोमोफोर, मेलानिन, और बहुत अच्छी मशीन है डायोड। तो अक्सर क्लिनिक में आपको डायोड मिलेगा, आईपीएल मिलेगा, या फिर एनडी जैक मिलेगा। नेक्स्ट, और ये आ गया है एंटी जैक लेज़र। तो एनडी जैक का बेसिकली एनडी जो है नियोडाइमियम है, वाई से यूट्रियम, एल्युमिनियम, गैरेज, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और इनका वेवलेंथ 1064 है। इनका टारगेट मेलानिन है, हीमोग्लोबिन है एंड वाटर है। इसीलिए एंटी जैक को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉर हेयर रिमूवल, फॉर वेस्कुलर लीजन, और जब वाटर को टारगेट कर रहा है तो स्किन टाइटनिंग। अब आ रहा है इंटेंस पल्स लाइट, आईपीएल। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आईपीएल इज़ नॉट लेज़र, इज़ अ इंटेंस पल्स लाइट, यानी आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है और ये पल्स फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स विच एमिट्स पॉलीक्रोमेटिक लाइट, यानी नॉट मोनोक्रोमेटिक, इट्स पॉलीक्रोमेटिक, यानी मुख्तलिफ वेवलेंथ एक साथ एमिट हो रही हैं। अनलाइक लेजर, दीज फ्लैश लैम्प वर्क विथ नॉन कोहेरेंट लाइट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसकी वेव जो वेव्स साथ ट्रेवल कर रही हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं है, और इनका जो वेवलेंथ है 400 से लेकर 1400 तक है, यानी 400 यानी विजिबल लाइट से लेकर इंफ्रारेड तक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, आईपीएल सिस्टम, वेवलेंथ इसकी 400 से 12 है। इसका टारगेट भी क्योंकि ये 400 से 1200 वेवलेंथ कवर कर रहा है, तो टारगेट वही 3 ऑप्शन हैं, मेलानिन, हीमोग्लोबिन एंड वाटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईपीएल वर्सेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र। लेज़र में कॉलिमेटेड था, लेकिन ये नॉन कॉलिमेटेड है, यानी लाइट स्कैटर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन जस्ट लाइक टॉर्च। दूसरा, नॉन कोहेरेंट, इट वेव्स आउट ऑफ फेज, उसके अंदर वो सारी वेव एक फेज में ट्रेवल करती हैं। तीसरा, लेज़र में मोनोक्रोमेटिक होता है और आईपीएल पॉलीक्रोमेटिक है, यानी डिफरेंट वेवलेंथ एक साथ ट्रेवल कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में समझ में आपको आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर बेसिक पे जाइएगा हमेशा, लाइट पे। लाइट समझ में आ गई तो लेज़र समझ में आ गया, वरना आप लोग घूमते रहेंगे एक दूसरे के साथ साथ, और जो डॉक्टर कह देगा मौलवियों की तरह आप यकीन करते रहेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब इन्होंने इस तरह बताया है कि आपका लेज़र है, जब लेज़र पहला वाला लेज़र है, वेव देखें बिल्कुल एक जैसी जा रही हैं और स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। नॉर्मल लाइट के अंदर सारी लाइट्स आ रही हैं, और आईपीएल के अंदर इन्होंने फ़िल्टर लगा दिया कोने के अंदर, तो दो वेवलेंथ फिर भी निकल रही हैं, सिंगल वेवलेंथ कभी नहीं निकल रही, 2 3 4। नेक्स्ट, तो आईपीएल की जो क्वालिटी है वो वेवलेंथ डिटरमिन्स एब्जॉर्प्टिव बिहेवियर एंड पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ लाइट, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, पल्स ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंस, वो सब कुछ सेम है जो आईपीएल में है, लेज़र में है ना, उसमें भी वही है, पल्स ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंस, उसी से खेलना है आप सबको। अब ये देखें, इन्होंने बैक करेगा, अब जैसे इन्होंने एक फ़िल्टर लगा दिया ब्लैक कलर का, तो आप ये देख रहे हैं कि सारी जो है यहाँ फ़िल्टर लगा दिया, तो यहाँ की सारी वेवलेंथ ट्रैवल कर रही हैं। आगे जाएं, अब इन्होंने यहाँ फ़िल्टर लगा दिया, ये सारी वेवलेंथ क्रॉस करेंगी, यहाँ लगा दिए तो ये सारी वेवलेंथ क्रॉस कर रही हैं, मतलब पीछे वाली सारी करेंगी, आगे वाली नहीं आ रही हैं, तो इसलिए ये पॉलीक्रोमेटिक। अच्छा, ये नेक्स्ट, ये है ग्राफ जो आप लोगों को समझना भी है और याद भी करना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। देखें, ये है रेड कलर का इस हीमोग्लोबिन, ये रेड कलर जो शो कर रहा है हीमोग्लोबिन को शो कर रहा है। राइट साइड पर कितना एब्जॉर्प्शन है उसकी, बॉटम के अंदर है सारी वेवलेंथ्स हैं। सिर्फ दो चीज़ें याद रखिएगा, नीचे सारी वेवलेंथ्स हैं, उस पर वो कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब सब लाइनों को भूल जाएं, एक लाइन पे फोकस करें, किसी को भी फोकस कर लें, ठीक है ना। जैसे अब रेड लाइट को फोकस करते हैं, तो रेड लाइट शुरू हो रही है 300 से। अच्छा, जितना ये विजिबल एरिया है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये विजिबल लाइट शुरू हो रही है वायलेट से, ख़त्म हो रही है रेड तक। हाँ, अभी हटा लें, बाद में ले आएगा। या इसको ऊपर कर दें, मैंने ग्राफ नजर अब आ रहा है नज़र आपको? ठीक है, तो अब देखें कि जो रेड लाइट स्टार्ट हो रही है 300 से स्टार्ट हो रही है, यानी 300 वेवलेंथ भी हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर रहा है। पीक आ रहा है 400 के अंदर, और फिर ये नीचे जाकर ट्रैवल कर रहा है। मतलब मशीन कोई भी हो, 300 से लेकर इंफ्रारेड तक हर मशीन रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए हर मशीन वेस्कुलर रीजन को ट्रीट करेगी। लेकिन हमें ख़तरा किस बात का होता है? ख़तरा होता है हमें मेलानिन का। अब सेकेंड लाइन देखिए, ट्रैवल कर रही है ब्लैक कलर की, जो शुरू हो रही है 300 से, जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 300 पर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, जितना ऊपर जाएंगे उतना हाई एब्जॉर्प्शन है, नीचे जाएंगे इतना लो एब्जॉर्प्शन है। तो अब यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर जाके ब्लैक लाइन ख़त्म हो रही है। ब्लैक लाइन ख़त्म कहाँ हो रही है? 1064 पे, जहाँ के हमारा Nd:YAG काम करता है। तो अब सवाल ये आता है कि सर, जब हमारा टारगेट ब्लैक कलर है, मेलानिन है, तो हम वो मशीन यूज़ करें जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, ताकि बालों को जला कर भुन कर दे। लेकिन नहीं, हमारे लिए Nd:YAG बेस्ट है, जो कि लीज एब्जॉर्प्शन है 1064 पे। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब लेज़र मशीन आप यूज़ करेंगी 300 वाली या 400 वाली, तो डेफिनेटली वो बालों को तो जला देगा, लेकिन हम कौन से गोरे कलर के हैं, हमारा भी तो मेलानिन हाथों पर है, उसको भी जला देगा। फिर आप शिकायत करेंगे बाल तो गए, रंग भी गया। तो इसीलिए हमारी स्किन टाइप, जिसको हम टाइप 4 स्किन कहते हैं, हम वो मशीन यूज़ करते हैं जिसमें लीस्ट मेलानिन एब्जॉर्प्शन हो, जो कि बालों को डिस्ट्रॉय ज़रूर कर दे, लेकिन हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय ना करे। इसीलिए हम लोग एलेक्स यानी Nd:YAG प्रेफर करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में, ब्लू कलर आप देखें जहाँ पे मेलानिन ख़त्म हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, ये पानी है। अच्छा, पानी को जो लेज़र मशीन टारगेट करती है, हम वो समझें कि आपकी स्किन में रिंग को ख़त्म करने के लिए कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में है क्या, पानी तो है। तो ये लेज़र मशीन जो है, ये पानी को टारगेट करती है जो स्किन के अंदर होता है, उसकी गर्माहट से हमारी स्किन बर्न होती है, लेकिन
सिलेक्टिवली बर्न होती है कि नुकसान ना हो, सिर्फ स्किन टाइट हो। उसके लिए हम दो मशीनें यूज़ करते हैं। एक का नाम है अर्बियम, जो कि आज हमारा टॉपिक है भी नहीं, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि जितने भी आपका स्किन टाइटनिंग की जो लेज़र होंगे ना, उनकी वेवलेंथ हमेशा शुरू होगी 10,000 से ऊपर। यानी ये देखिए, यहाँ इसका पीक आ रहा है अर्बियम का, इसका वेवलेंथ है 2940, और ये CO2 है, इसका 10,600 वेवलेंथ है। ये दो मशीनें हम लोग नॉर्मली स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बस इस ग्राफ को याद करना है, समझना है, कभी परेशानी हो इस ग्राफ को याद कर लें, तो आपको सब सवालात के जवाब मिल जाएंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इससे पीछे मशीन यूज़ ना करें, क्योंकि ये ख़तरनाक है, ये कैंसर करा सकती है। क्योंकि वो आप देखें ना, वायलेट से पीछे है, यानी मेरे क्लिनिक की टाइमिंग से पहले की टाइमिंग है, वो ख़तरनाक है। टाइमिंग पे आइए या बाद में आइए। नेक्स्ट, अब हेयर रिमूवल पे आ जाते हैं, मशीन काम कैसे करती है। तो व्हाट वेव लेंथ वर्क बेस्ट, यानी अलेक्जेंड्राइड 755 यूज़ कर सकते हैं, इज़ गुड, लेकिन ख़तरा है पिगमेंटेशन का, बट इज़ वेरी एक्सीलेंट मशीन। अगर आपका रंग साफ़ है, आप यूरोपियन हैं, बेस्ट। नंबर 2, डायोड, अच्छी मशीन है, ख़तरा भी कम है और बाल भी अच्छे रिमूव करती है। एंटी एग, इससे अच्छी मशीन हो नहीं सकती। और IPL बेहतरीन मशीन है हेयर रिमूवल की, लेकिन थोड़ा ख़तरा होता है कि स्किन बर्निंग का, अगर आपने सही तरह हैंडल नहीं किया तो आप स्किन जला सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल, आप किस तरह हेयर रिमूव करते हैं? शेविंग करके, वैक्सिंग करके, ट्विजिंग करके, क्रीम यूज़ करके। मैंने कभी क्रीम है, इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने आपसे कहा था, अगर आपके वाइट बाल हैं तो यूज़ द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी वाइट बालों के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, इलेक्ट्रिक के ज़रिए बालों को जलाती है। लेज़र IPL और एलॉस। अब ये है कि ये बालों की एनाटमी है, तो मेन फोकस जो हमारा बालों में होता है वो ये जगह होती है। नेक्स्ट, बाल दो किस्म के होते हैं, टर्मिनल हेयर और वेलस हेयर। वेलस हेयर हम बोलते हैं बच्चों वाले बाल, माने जो बाल अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं और छोटे हो चुके हैं, और इन बालों की बेस में पिगमेंट नहीं होते, और इसीलिए इन बालों पे लेज़र काम नहीं करता। अगर किसी को भी वेलस बाल हों तो उन पर लेज़र काम नहीं करेगा। टर्मिनल हेयर की खास बात क्या होता है? दे आर लॉन्ग, थिक एंड पिगमेंटेड विद मेलानिन। नो मेलानिन, नो लेज़र। फाउंड ऑन अंडर आर्म, प्राइवेट एरिया, आईब्रो, स्कैल्प, चेस्ट, फेस, नेक। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम टर्मिनल हेयर पे यूज़ करें, वरना यूज़ ना करें। बालों के जो दो मेन हिस्से होते हैं, Excuse me, I'm so sorry. Please वो लेक्चर दे रहे हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हैं, तो कैन यू प्लीज कीप द वॉल्यूम डाउन? अगर आप लोग प्लीज डॉक्टर दिल को टेंशन देंगे तो वी वुड रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज साइलेंस, थैंक यू। तो बेसिकली बालों के ये दो मेन हिस्से हैं जिनमें हमारा फोकस होता है। जो मेन पार्ट है पेपिला, जो बिल्कुल स्किन की डीप होता है, जिसको हम हेयर रूट बोलते हैं, उसके अंदर मेलानिन होता है और उसी पर हम फोकस करते हैं। ये बल्ब जो है, ये वो हिस्सा है, अगर ये बल्ब डैमेज हो जाएगा तो आपका बाल ग्रो नहीं करेगा। तो हम बेसिकली, हमारा टारगेट होता है कि हम पेपिला में मेलानिन को टारगेट करें, उसकी हिद्दत से बल्ब को जला दें ताकि बाल दोबारा ग्रो ना करें। अच्छा, बाल हमारे जो है नॉर्मली, हमारे बाल 3 फेज में होते हैं, एनाजिन, कैटेजिन, टेलोजिन। भूल जाएं इसको, क्या वर्ड है, याद रखें। बाल जाग रहे हैं, बाल सो रहे हैं, बाल सोने जा रहे हैं। जो बाल जाग रहे हैं इसको एनाजिन बोलते हैं, उसकी टिप पर देखिए पैपेला नज़र आ रहा है आपको। जो बाल सोने जा रहे हैं, पैपेला गायब हो रहा है। जो बाल सो चुके हैं उनमें है ही नहीं। तो सिर्फ बाल काम करेंगे जो जाग रहे हैं, यानी एनाजिन फेज पे। सेम थिंग, एनाजिन, कैटेजिन, टेलोजिन, उसको अपनी ज़बान में याद रखें ताकि आप मरीज़ को कन्वे कर सकें। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप एनाजिन, टेलोजिन, कैटेजिन क्या बातें कर रहे हैं, वो बोलेगा आप समझ में नहीं आ रहा। एनाजिन बाल हमारे मैक्सिमम चलते हैं 20-25 साल चलते हैं, हाँ वो रहते हैं जब तक बल्ब है, बालों में दम है। तो एनाजिन फेज के अंदर एक्टिव हेयर ग्रोथ है, बल्ब एंड पेपिला डेवलप एंड सेल्स मल्टीप्लाई, हेयर कंटेन्स abundance of melanin, only stage that hair is susceptible to treatment of by laser or IPL. बस ये याद रखना है, that's all. Next, catagen phase, short 3 weeks stage of regression,
cell division stops and lower portion of the follicles begins to be reabsorbed by the surrounding cell. मतलब इसका जो बॉटम जो है, जो दुम जो है, वो अब जाने वाली है. और टेलोजन हेयर फॉल्स आउट और डोमिनेंट स्टेज जा चुके हैं, अब सो चुके हैं, अब आपको सोने दें, उसको खुद उठेंगे जब उठेंगे. और तभी हम लेज़र एवरी 4 to 6 वीक्स में रिपीट करते हैं. अक्सर मैंने क्लिनिक में सुना है, पार्लर वगैरह में, वो हर 2 हफ्ते में बुला रहे होते हैं मरीजों को कमाने के लिए. मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ज़्यादती ना करें. बुलाना है तो 6 हफ्ते में बुलाओ या 4 हफ्ते में बुलाओ. हर 2 हफ्ते में बुलाने का कोई सेंस नहीं है. टॉर्चर मरीजों को भी कर रहे हैं और अपनी आमदनी को भी ख़राब कर रहे हैं. और व्हेन शुड बी treat during the anagen phase. 20% of typical leg hair is in anagen phase. At least 5 treatments to get maximum hair reduction. देखिए यहाँ भी वर्ड रिडक्शन यूज किया गया है, नॉट द रिमूवल. रिपीट एवरी 6 to 8 वीक. नॉर्मली हम 4 to 6 वीक्स में रिपीट करते हैं. और हेयर ग्रोथ की वेरिएबिलिटी क्या है? अक्सर पेशेंट को कहती है, उनको शिकायत हो रही है, आप लेज़र करवा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा. क्योंकि अगर उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हर तीसरी लड़कियों को यहाँ प्रॉब्लम है पीसीओ का, जिसका इलाज सिर्फ यही है कि अपना वज़न कम करो. और वो पीसीओ के ब्लेम कर करके वज़न बढ़ाती रहती हैं और वज़न कम नहीं करती. कशिंग डिजीज़ बहुत अनकॉमन है, तो इसके बात करना फजूल है. अक्सर औरतों का हार्मोन. और फिर वाली बात है, अगर उनकी डाइट बढ़ी हुई है. आ रही है बात? हेलो. हेलो, बोले. हेलो, आवाज़ आ रही? बहुत चलें, देर कर दी मेहरबान आते आते. वैसे किसी का कोई सवाल है, समझ में ना आ रहा हो, बता दें मुझको, ताकि हम रिवर्स में जाके दोबारा समझा दें. बताएंगे आपको. हर मशीन के अंदर 4 सेटिंग्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं. पल्स ड्यूरेशन, फ्लुएंस. बेसिकली 2 ही ऑप्शंस हैं, पल्स ड्यूरेशन, फ्लुएंस. पावर बढ़ाएं, कम करें, या हर मशीन, चाहे आईपीएल हो, डायोड हो, आप देखेंगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा. दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट फॉर द ऑडियंस टू नो कि मैंने पूछा क्या है. मैंने पूछा था कि पल्स ड्यूरेशन फाइन हेयर के लिए कम हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग डेमो हाँ, जब आप मशीन ऑन करेंगी ना, तो आप पल्स, नॉर्मली पल्स हम रखते हैं 20 के अंदर. तो जितना हम बाल फाइन होता है हम 10 रखते हैं, फाइन 5. लेकिन बहुत कम करने से भी स्किन जल सकती है, तो हमको उसका भी ख्याल रखना. तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करनी, 1 पे कर दूँ, बाल ही ख़त्म कर दूँ, नहीं. 10 पे जाएँ, अगर बाल रिमूव हो रहे हैं इस फाइन, नहीं तो 5 पे ले आएँ. ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चलें, ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी मशीन की, जो मैं एनडीएक यूज़ करता हूँ. डायोड में मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया डायोड ना, लेकिन प्रिंसिपल सबका सेम है. तो ये मुझसे अच्छा आपको टेक्नीशियन बताएंगे जो मशीन को ऑपरेट करते हैं ना, तो आपको गाइड कर देंगे किस तरह उनको पावर को सेटिंग करनी है आपको. नेक्स्ट, सेम थिंग, लेजर एब्जॉर्ब बाय मेलानिन इन द हेयर बिकम हॉट, हीट डैमेजेस बल्ज एंड बल्क. दोनों को डैमेज करना मस्ट है. और ये जो है ना, ये है मसल हमारा, जिससे हमारा ये बाल जुड़ा हुआ है स्किन से. इस जगह को डिस्ट्रॉय करना है इसकी गर्माहट से, तब जाके ये बाल डिस्ट्रॉय होगा.